बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, इसका टाइटल है हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ स्लिट। इसके जो ऑपरेटर्स में हमारे पास ये ऑप्टिकल प्रोफाइल बेंच, इसकी बेस, ये स्लाइडिंग, इसके ऊपर हमारे पास ये लेज़र लाइट है। लेज़र लाइट के साथ हमारे पास अगले होल्डर में डाइवर्जिंग लेंस लगा हुआ है और ये हमारे पास है एडजस्टेबल स्लिट, जिसको हम इस नॉब से घुमाकर कम या ज़्यादा उसकी विड्थ को कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास है डाइवर्जिंग लेंस और एडजस्टेबल स्लिट का आपस में जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर या 75 mm। फिर इस स्लिट का स्क्रीन तक का डिस्टेंस होना चाहिए 3 मीटर। ये हमारे पास फर्स्ट टास्क है। फर्स्ट टास्क में हमारे पास इतना सजेस्ट, ये सेकंड टास्क में हमारे पास ये एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर के साथ हमने ये करना है अटैच सोलर एलिमेंट। ये बेसिकली इससे हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाना है जो कि डायफ्रैक्शन पैटर्न से मिलेगा हमें। इसको हमने एक स्लाइडिंग डिवाइस के साथ अटैच किया हुआ है। हम इस नॉब को घुमाएंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन इधर स्लाइड करेगी और ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर पे हमारे पास जो लाइट यहाँ पर सोलर एलिमेंट पर फॉल करेगी उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास मल्टीमीटर पे शो होगी। ये हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न है। ये वाला जो सेंट्रल ऑर्डर है इसको हम जीरो ऑर्डर कहते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर, 5 नेगेटिव साइड पे भी और पॉजिटिव साइड पे भी। बेसिकली ये ऑर्डर्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव तो मैं लेफ्ट राइट भी कह सकते हैं। 0 से 1 तक का डिस्टेंस आपके पास होगा x1, 0 से 2 तक का डिस्टेंस होगा आपके पास x2, 0 से 3 तक का डिस्टेंस होगा आपके पास x3, 0 से 4 तक का डिस्टेंस होगा आपके पास x4। वो आप इस तरफ से भी ले सकते हैं और इस तरफ से भी ले सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप राइट और लेफ्ट दोनों साइडों से लेके उसको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। अब जैसा कि हमने लेना, हमारा जो फर्स्ट टास्क है वो है मेजर द स्लिट विड्थ। उसमें हमने सपोज दैट जो हमने 2 ऑर्डर लेने हैं वो 1 और 2 लेने हैं। इसमें हमारे पास जो आर है वो हमारे पास स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस 3 मीटर है। जो लेजर लाइट की वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं वो 632.8 नैनोमीटर है। अब जैसा कि देखें, ये हमारे पास 10 to 11 तक हमारे पास एक ऑर्डर आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का मतलब इसको हम 0.01 मीटर भी लिख सकते हैं। और सेकेंड ऑर्डर में जो हमारे पास है 10 से 11.7 तक हमारे पास सेकेंड ऑर्डर तक का डिस्टेंस है, जिसको हम x2 कहेंगे, यानी कि 1.7 सेंटीमीटर और इन अदर वर्ड 0.017 मीटर। आप इसी तरह डिफरेंट ले सकते हैं, अगले भी ले सकते हैं, आप थर्ड भी ले सकते हैं, फोर्थ भी ले सकते हैं और फिफ्थ भी ले सकते हैं। अब इसको अगर हम कैलकुलेट, एक्स हमारे पास वही x1, x2, m के हिसाब से ऑर्डर m1 है तो x1 होगा, m2 है तो x2 होगा। xm का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है जो कि डायफ्रैक्शन के रे डायग्राम पे लगता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है 3.3 इंटू 10⁻⁻³ और ये हमारे पास आता है 5.6 इंटू 10⁻⁻3। अब अगर हम इसमें से b की वैल्यू निकालेंगे तो b हमारे पास इसकी आती है 285 इंटू 10⁻⁻6 मीटर और ये हमारे पास आती है 279 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, जिसका एवरेज हमारे पास आता है 282 माइक्रोमीटर। यानी हमारे पास जो स्लिट की विड्थ है वो 282 माइक्रोमीटर है। ये मैंने तो 2 रीडिंग ली है, आप इसमें से 3, 4, 5, 6 जितने ऑर्डर आपको इजीली नजर आ रहे हैं आप उसमें से उसकी ज्यादा ले सकते हैं।
इसमें जो हमारा सेकंड टास्क है वो है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। उसमें ये हमारे पास है एक स्लाइडिंग डिवाइस, इसमें नॉब लगी हुई है, इसका पूरा एक सर्कल रोटेट करके 0 से 1 तक चल जाएगा या 0 से रोटेट करके दोबारा 0 आएगा, तो ये आपके पास 0.5 mm के इक्वल होगा। ये देखें, ये 0 है, ये ऊपर 0 छोटा सा 0 नज़र आ रहा है। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास लेफ़्ट और राइट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट करने से स्लाइड करेगा। तो ये पूरी एक रोटेशन इसकी 0.5 mm के इक्वल है, यानी ये 0 जब हम रोटेट करेंगे तो ये दोबारा क्या आएगा, 0.5 mm के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हमने बैकग्राउंड करंट देखनी है, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड करंट हमारे पास है 0.114 मिली एम्पेयर। 0.114 मिली एम्पेयर हमारे पास इसमें क्या है, बैकग्राउंड करंट है, जिसको हम आई नॉट कहते हैं। इसमें हमें बेसिकली क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है, और साथ में हमने उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी लेनी है, जो हमारे पास आ रही है मिली एम्पेयर में, और डिस्टेंस हमारा है मिलीमीटर में। अब जैसा कि ये स्टार्ट अगर हम 0 से ले रहे हैं तो 0 पर हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है 0.158। अब इसी तरह अगर हम ले लेते हैं इसको रोटेट करके इस तरह, ये देखें, ये हमारे पास 0.5 हो गया, तो ये कितनी होगी, 0.140, 0.140। फिर इसी तरह हम इसको रोटेट करेंगे, ये हमारे पास होगी 0.124, 1.124। इसी तरह हमने 100 ऑन रीडिंग ले लेनी है ऑन अबाउट 7 to 8। हाँ जी, इसमें जैसे कि हमारे पास जो रीडिंग्स आई हैं वो हमने क्लिक करनी है रीजन प्रोग्राफ में। इसमें हमने एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस लेना है मिलीमीटर में, और वाई एक्सिस के अलोंग हमने लेना है इंटेंसिटी, जो कि हमारे पास फोटोसेल की निस्बत करंट इन फॉर्म ऑफ करंट आई है मिलीमीटर में। इसको हमने सिंपल उसी तरह प्लॉट करवाना है, और इसको हम सिंबल के तौर पर करवा लेते हैं हमारे पास स्कैटर। अब ये आपके पास ये फॉर्म बन गया, ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ये देखें यूं और यूं। ये हमारे पास 0 ऑर्डर की इंटेंसिटी हमारे पास आ रही है 0.158, फर्स्ट ऑर्डर की इंटेंसिटी हमारे पास उससे कम आ रही है, जो कि आ रही है 0.118, और सेकंड ऑर्डर की इंटेंसिटी हमारे पास आ रही है 0.116, यानी कि हमारी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं कि आप इसको फ्री हैंड भी बना सकते हैं। ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें ये ग्राफ वगैरह भी हमने आपको बता दिए। तो ये हमारे पास इसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है।